दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है या कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत के पास कई राज्य में सरकार हर महीने हज़ारों रुपए की पेंशन दे रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज भी करोड़ों लोग को पता ही नहीं है कि उन्हें कितनी पेंशन मिल सकती है। लेकिन कुछ राज्यों में पेंशन सिर्फ 1000 रुपये है, तो वहीं कुछ राज्यों में 3000 रुपये से भी ज़्यादा मिलता है। मतलब महीने में 3000 रुपये मिलता है। और जब महीने में 3000 रुपये मिलता है तो 3 महीने में आप लोगों का हुआ है 9000 रुपये। और जिन लोगों को यूपी में यहाँ पर अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहा है, तो 3 महीने में आप लोगों के हुए हैं 3000 रुपये, मतलब 3000 रुपये हुए हैं। और जिन लोगों को 3000 रुपये महीने में मिल रहा है तो उन्हें 3 महीने में मिलेंगे 9000 रुपये। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, बात समझना आपको ये है कि यानी अगर सही जानकारी हो तो, ठीक है, तो एक साल में ही यहाँ से बात समझना है, एक साल में ही कितना हो जाएगा आप लोगों का 36,000 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये से लेकर आप लोगों का हो जाएगा ये 40,000 रुपये। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 40,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप लोगों को 3000 रुपये महीने पेंशन मिलती है तो एक साल में आपका कितना होगा, 40,000 रुपये से लेकर आपका हो जाएगा। यहाँ से बात देखना है, यहाँ पर मिल सकती है पेंशन, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनवरी और फरवरी और मार्च की पेंशन आखिर कब आएगी, किन लोगों को पेंशन रुक सकती है और किन लोगों को पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए, कई बार लोग आवेदन कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से उनका पैसा अटक जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पेंशन मिलती है, किन राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है और कब तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और किन लोगों को यह पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी आप सुनेंगे ना, वह आपके या आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेंशन बढ़ाई गई है और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। देखिए, जो में पेंशन की राशि ज़्यादा है और जबकि कुछ राज्यों में अभी भी कम है। जैसे उदाहरण के लिए आमतौर पर हरियाणा में वृद्धा पेंशन लगभग कितना मिल रहा है, 3000 रुपये से लेकर, देखिए यहाँ से देखना आपको, 3000 रुपये से लेकर कितना मिल रहा है, 3250 रुपये प्रति महीना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3000 रुपये से लेकर और 3250 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बात समझना है, जब महीना में मिल रहा है इतना पैसा, तो अगर हम इसे साल भर के हिसाब से देखें तो हम क्या करेंगे, हम जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3000 है, ये 3000 है ये। अब हम 3000 का गुणा करेंगे 12 में, कितना 12 में गुणा करेंगे 3000 का, तो ये भाई आपका ये आंसर आया है, कितना आया है, आप 39,000 रुपया आया है। कितना आया है, 39,000 रुपया ये आपका आया है, ठीक है। मतलब बुजुर्ग को 39,000 रुपया बुजुर्ग को मिल सकते हैं। किन लोगों को मिलेंगे, बुजुर्ग को मिल सकते हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाली राज्य है, एक में है। इसी तरह से केरला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगभग 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, केरला में ये पेंशन दी जाती है। और कई बार एक साथ 2-3 महीने की पेंशन भी दी जाती है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में वृद्धा पेंशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जहां लगभग 2000 रुपये से लेकर कितना 2500 रुपया मिलता है। कितना 25 रुपये मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपये से लेकर 25 रुपये दिल्ली में मिलते हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में लगभग आप लोगों को 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मिलते हैं, पेंशन मिलती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग आप लोगों को 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच पेंशन दी जाती है। बिहार में पहले पेंशन बहुत कम थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर सरकार ने लगभग 1100 रुपये महीना कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से बात समझना आपको ये है कि अब अगर हम इन राज्यों की पेंशन एक साथ साधारण कैलकुलेशन करें, सभी राज्यों की पेंशन का कैलकुलेशन करें, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा बनता है। अगर किसी बुजुर्ग को हरियाणा में 3000 रुपये प्रति महीना मिलता है, तो 5 साल में उसे 3000 रुपये का गुणा करेंगे, कितना 12 महीने में गुणा करेंगे, 3000 का गुणा करेंगे 12 महीने में, तो भाई ये आपका आंसर आया है 18,000 रुपये महीना आया है। कितना आया है, अरे 18 ये आपका आया है 18,000 रुपये आया है एक साल में। मतलब एक साल में आप लोगों को 18,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये
प्रति महीना मिलता है, तो हम क्या करेंगे 5 साल में कितना मिलेगा, तो 5 साल में हम क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे 12 महीने में, और 12 महीने का गुणा करेंगे 5 में, तो भाई आपका आया है 60,000 रुपया। कितना आया है 60,000 रुपया मिलेंगे आप लोगों को। इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि बुजुर्ग के आर्थिक स्थिति में बड़ा असर देती है। ठीक है, बड़ा सवाल ये होता है कि पेंशन आखिर कब आती है। अधिकतर राज्यों में पेंशन हर महीने सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, लेकिन कई राज्यों में 2 या 3 महीने की पेंशन एक साथ आ सकती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर जनवरी की पेंशन 1000 रुपये है और फरवरी की पेंशन 1000 रुपये है और मार्च में 1000 रुपये, तो सरकार कई बार मार्च में 3000 रुपये एक साथ भेज सकती है। इसका मतलब ये है कि नहीं है कि पेंशन बंद हो सकती है। कुछ राज्यों में पेंशन जो भी आप लोगों की पेंशन महीने की 5 से लेकर 15 तारीख तक पेंशन की भेज आ जाती है। कितना 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोगों की पेंशन बहुत जल्दी आ जाती है, जबकि कुछ राज्यों में कुछ जगह 20 से लेकर 30 तारीख तक पैसा खाते में आता है। ठीक है, और अगर जनवरी और फरवरी और मार्च की पेंशन का उदाहरण लें तो इसे इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलती है, और जनवरी में 1500 रुपया, फरवरी में 1500 रुपया और मार्च में 1500 रुपया। ठीक है, तो मिलना चाहिए। तो इसका कुल पैसा होगा लगभग 15 + 15 + 15 +, तो भाई आपका ये आया 4500 रुपया। ठीक है, अगर किसी कारण से जनवरी और फरवरी की पेंशन नहीं आ पाती है तो मार्च में 4500 रुपया एक साथ, कितना 4500 रुपये जो भी है वो आप लोगों का एक साथ आ सकता है, एक साथ खाते में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि पेंशन नहीं आई, लेकिन वास्तव में सरकार बाद में एक साथ भुगतान कर देती है। यहाँ से बात समझना। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। यहाँ से भी बात समझना आपको। देखिए, कई बार लोग आवेदन कर देते हैं, लेकिन नियम पूरे नहीं होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला कारण ये है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र सही नहीं होती है। उदाहरण के लिए वृद्धा पेंशन के लिए अगर आप लोग समानता रूप से उम्र आपकी 60 वर्ष होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 58 वर्ष या 59 वर्ष है तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। दूसरा कारण ये है कि होता है कि व्यक्ति गरीब रेखा के मानों में होना चाहिए। कई बार सिर्फ योजना गरीब परिवारों को ही मिलती है। ठीक है, अब तीसरा कारण ये है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जाना। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, बैंक खाता या सही तरीके से पहचान पत्र नहीं है तो उसका आवेदन जो भी है वो रिजेक्ट हो सकता है। और चौथा ये कारण ये है कि ये भी होता है कि कई बार लोग एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पेंशन ले रहे होते हैं। तो नियमों के अनुसार अगर एक व्यक्ति एक ही सामाजिक सुरक्षा से पेंशन ले सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक ही पेंशन ले सकता है, ना तो कोई आप लोग 5 से लेकर 10 पेंशन ले सकते हैं, सिर्फ आप लोग एक ही पेंशन ले सकते हैं। अब यहाँ से बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है। बात ये आ रही है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हाल ही में मौजूदा समय में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो पुराने हो चुके हैं या फिर वो डेट एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहाँ से भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, जब भी आप लोग आवेदन करते समय कुछ ज़रूरी कागज़ मांगे जाते हैं, जैसे कि इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आधार कार्ड। ठीक है, और आधार कार्ड इससे पहचान उम्र दोनों की पुष्टि होती है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का पासबुक होता है ताकि पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके। तीसरा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है आय प्रमाण पत्र होता है, जिसमें यह पता चलता है कि व्यक्ति गरीब है या फिर नहीं है। चौथा आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है निवास प्रमाण पत्र होता है, जिससे ये साबित होता है कि व्यक्ति उसी राज्य का निवासी है जहाँ पर पेंशन के लिए आवेदन कर रहा होता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और कभी कभी राशन कार्ड भी मांगा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।